नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल प्रीत के एहसास पर आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार, यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी के अगले भाग में आप सभी का अभिनंदन है। आज की कहानी एक भाई बहन की कहानी। क्या कोई भाई भी अपनी बहन को धोखा दे सकता है? कभी कभी अपने भाई बहन भी इतना बड़ा धोखा दे देते हैं कि इंसान उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सुनिए, एक भाई ने धोखे से अपनी बहन के साथ फिर क्या किया। शादी के बाद सुरुचि ससुराल पहुंची तो सारे कार्यक्रम खत्म होने के बाद 3-4 दिन में सभी मेहमान भी एक एक करके वापस चले गए, लेकिन उसकी ननंद और उसके 2 बच्चे 2 दिन के लिए रुक गए। इसके सास ससुर ने तो बहुत पहले ही दुनिया से विदा ले ली थी। ससुराल में परिवार के नाम पर सिर्फ उसका पति और ननंद के 2 बच्चे ही थे। इसलिए उसकी ननंद जितने दिन भी वहाँ रही सुरुचि के पास, उसने सुरुचि को भरपूर प्यार दिया ताकि उसे परिवार की और सास ससुर की कमी ना खले। भाई की विवाह की सारी जिम्मेदारी भी सुरुचि ने ही उसकी ननंद ने ही संभाली थी। सुरुचि ने घर के सारे काम शुरू से ही सुचारू रूप से संभालना शुरू कर दिया था। उसने अपने स्वभाव से अपनी ननंद का दिल जीत लिया था। ननंद इस बात से संतुष्ट थी कि उसके भाई को बहुत अच्छी जीवन संगिनी मिली है। अब उन्हें भाई की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विदा लेते समय ननंद ने सुरुचि को गले लगाते हुए कहा, मेरा भाई दिल का बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। तुम उसका ध्यान रखना और कभी भी मुझसे कोई सलाह लेनी हो तो संकोच नहीं करना। मैं आती रहूँगी। दिल्ली से सहारनपुर दूर ही कितना है? दीदी आप परेशान मत होइए, मैं इनका ध्यान रखूँगी। सुरुचि ने झुककर उनके पैर छुए। उसकी ननंद तो ऑटो में बैठ गई, लेकिन बच्चे खड़े ही रहे। सुरुचि ने उनसे कहा, जाओ मम्मा के साथ बैठो। नहीं, अब तो तुम आ गई हो ना, इसलिए यही रहेंगे। ननंद आगे कुछ और कहते कहते जैसे रुक सी गई। सुरुचि यह सुनकर अवाक रह गई। अभी विवाह को दिन ही कितने हुए हैं, इसलिए कोई भी सवाल करना उसे ठीक नहीं लगा। उसके जाने के बाद उसके दिमाग में सवालों ने उमड़ना शुरू कर दिया था। कहीं दीदी मुझ पर इसलिए तो स्नेह नहीं उड़ रही थी कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर वे खुद आज़ाद होना चाहती थी। उनके छोटे से शहर में अच्छी पढ़ाई नहीं होती होगी, लेकिन एक बार तो मुझे इस योजना के बारे में बताकर मेरी भी तो मर्जी जाननी चाहिए थी। उनके छोटे से शहर में ठीक है, जल्दी जल्दी से अपने शक को दूर करने के लिए वह अपने पति का ऑफिस से लौट कर आने का इंतज़ार करने लगी। सुंदर के आते ही उसने चाय दी। उसके थोड़े रिलैक्स होते ही यह सोचकर कि उसे यह ना लगे कि उसकी बहन के बच्चे रखने में आपत्ति है, उसने धीरे से पूछा, दीदी के बच्चे यहीं रहेंगे क्या? दीदी के नहीं, वे मेरे ही बच्चे हैं। पति की मृत्यु के बाद दोनों बच्चों को अपने पास रखकर दीदी ने ही उनको पाला पोसा है। तुम्हें क्या, तुम शादीशुदा हो? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमें धोखा दिया। अपने पति की बात पूरी होने से पहले ही वह लगभग चीखती हुई बोली। उसे लगा जैसे वह किसी साजिश का शिकार हुई है। इस स्थिति के लिए वह बिल्कुल तैयार नहीं थी। सुंदर भौचक सा थोड़ी देर तो उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दिया था। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, फिर भी मेरी ओर से तुम आज़ाद हो, कभी भी वापस जा सकती हो। अब चौंकने की बारी उसकी थी। तो क्या मेरे अपने भाई ने मुझे छला है? उसको लगा उसके माथे की नसें फट जाएंगी। उसने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोते हुए धम से ज़मीन पर बैठ गई। कहने सुनने को बचा ही क्या था। उसके सारे सपने जैसे टूटकर बिखर गए थे। शरीर से जैसे किसी ने सारी शक्ति ही निचोड़ ली हो। वह किसी तरह वहाँ से उठकर सोफे पर निढाल होकर लेट गई। सुरुचि के दिमाग में विचारों ने तांडव करना शुरू कर दिया था। अतीत की यादों की बदली घुमड़ घुमड़ कर बरसने लगी। उसने पिता को तो बहुत पहले ही खो दिया था और उसकी माँ ने ही उसके और उसके भाई को नौकरी करके पढ़ाया लिखाया था। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, उसके भविष्य के सपने बुनने के दिन थे। तभी अचानक माँ की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। भाई उससे 5 साल बड़ा था, इसलिए उसका विवाह माँ के सामने ही हो गया था। माँ के जाने के बाद भाई भाभी का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे उसे बोझ समझने लगे थे। ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई पर भी तो उन्होंने रोक लगाती थी। भाभी भी ऑफिस जाती थी। सुरुचि सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में जुटी रहती थी। उसके विवाह के लिए कई प्रस्ताव आए, लेकिन अभी जल्दी क्या है?
कहकर भाई भाभी टाल दिया करते थे। मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। इसी बीच उनके 2 बच्चे हो गए थे। जब पानी सिर से गुजरने लगा और रिश्तेदारों ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू किया। जिसकी परिणति इस रिश्ते से हुई। जिस उम्र की वह थी उसमें बिना खर्च के इससे अच्छा रिश्ता क्या हो सकता था। उसका मन भाई भाभी के लिए घृणा से भर उठा। अचानक सुंदर को सामने खड़े देख उसके विचारों को झटका लगा। सुंदर ने उसके पास बैठते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दुखी होने से बीता वक्त वापस नहीं आएगा। अभी उठो और शांत मन से इसका हल सोचो। जो तुम चाहोगी ना वही होगा। तब तक तुम मेरी मेहमान हो। तुम कहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास छोड़ आऊँगा। भाई के पास जाकर क्या होगा? यदि उन्हें मेरी खुशी की परवाह होती तो ऐसा करते ही क्यों? मुझे नहीं जाना उनके पास। वह बुदबुदाई और आंखों के आंसू पोंछकर घर के काम में लग गई। अगले दिन सुबह सुबह ही उसकी ननद का फ़ोन आया। सुरुचि समझ गई कल की घटना के बारे में वे जान चुकी हैं, इसलिए उनका फ़ोन आया है। उधर से आवाज़ आई, सुरुचि बेटा, हमने तुम्हारे भाई से कुछ भी नहीं छिपाया था। फिर भी यदि तुम्हें बच्चों से समस्या है तो वे पहले की तरह मेरे पास ही रहेंगे। लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा है, उसे मत छोड़ना। बहुत सालों बाद उसके जीवन में तुम्हारे रूप में खुशी आई है। बड़ी मुश्किल से वह विवाह के लिए राज़ी हुआ था। भरे गले से बोली उसकी ननद। जी, इसके अलावा कुछ नहीं बोल पाई थी सुरुचि। इससे पहले कि कोई सुरुचि उनको फैसला लेकर बताए, उन्होंने ही उसकी सोच की दिशा दे दी थी। उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया कि भाई घर वापस जाकर फिर से उस नारी की दिल में फंसना नहीं चाहती और बिना किसी सहारे अकेली लड़की की दुनिया में क्या दशा होती है यह सब जानते हैं। यदि उसका विवाह किसी कुंवारे लड़के से होता तो क्या गारंटी थी कि वह सुंदर की तरह ही समझने वाला भी होता। उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी वह उसे आज़ाद करने के लिए तैयार है। इतना प्यार करने वाली माँ समान ननंद कहाँ सबको मिलती है। भाई बहन का प्यार जिसमें दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हैं, जो उसको अपने भाई से कभी नहीं मिला। बच्चे जो शुरू में उससे दूर से सहमे सहमे देखते थे, अब सारा दिन उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इतने सुखी संसार को वह कैसे त्याग सकती है? जो खुशी प्यार अच्छे रिश्तों से हासिल हो सकती है, बेशुमार धन दौलत या ऐश्वर्य से नहीं मिल सकती। इतना प्यार जिसकी उसके जीवन में बहुत कमी थी, हाथ फैलाए उसके स्वागत के लिए तैयार है। समाज में अधिकतर बहुओं को घर में निचला दर्जा दिया जाता है। वहाँ एक लड़की को विवाह के बाद इतना प्यार और मान सम्मान मिल जाए तो उसे और क्या चाहिए। उसे अपने समय से समझौता कर लेने में ही भलाई लगी। शक और चिंता की स्थिति से वह अब उबर चुकी थी। आत्मसंतुष्टि के लिए उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा मैं जा रही हूँ, तुम दोनों पहले की तरह ही अपनी बुआ के साथ रहोगे ना? नहीं नहीं, वहाँ पापा नहीं रह सकते, हमें आप दोनों के साथ रहना है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज़, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। इतना कहकर दोनों सुबकने लगे। सुरुचि ने दोनों को गले से लगा लिया। उसका भी दिल भर आया। इतना तो उसे कभी उसके भतीजों ने महत्व नहीं दिया था, जिनको उसने वर्षों तक प्यार दुलार दिया था। सुरुचि अपने नंद को अपने फैसले से अवगत कराने के लिए फ़ोन मिलाया और बोली, दीदी मैं यहीं रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। दोनों बच्चे भी मेरे साथ ही रहेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी नज़र पीछे खड़े सुंदर पर पड़ी, जो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। आंखें चार होने पर वह नवयौवना से शर्मा गई। भूल गई थी कि वह अपनी ननद से फ़ोन पर बात कर रही थी। बस इतनी ही थी ये कहानी। अपनी खुशियाँ त्याग कर, अपने सपने भूल कर किसी और की ज़िंदगी संवारना सच में मुश्किल काम तो है। कितना सुंदर संदेश देती कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। तो फिर लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा चैनल प्रीत के एहसास। बहुत शुक्रिया।